नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। आज की जो कहानी हम आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं ये कहानी है दो टिटहरी का जोड़ा और एक समुद्र की कहानी है। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम जानेंगे हमें अपने शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ये सबसे बड़ी भूल बन सकती है। शत्रु किसी भी अवस्था में हो उस पर पूरी दृष्टि और हमें उसकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। शत्रु सदैव आपकी लापरवाही का फायदा उठा सकता है, क्योंकि दोस्तों शत्रु को कभी भी आपके कमजोर होने का भ्रम नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में शत्रु आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। शत्रु हानि ना पहुंचा सके इसके लिए सदैव अपनी शक्ति में वृद्धि करते रहना चाहिए। जिस प्रकार से कमजोर और रोगी शरीर को बीमारियां घेर लेती हैं, उसी प्रकार से कमजोर और शक्ति से क्षीण व्यक्ति को शत्रु पराजित कर देते हैं। आज के इस कहानी से हमें यही सीख मिलने वाली है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, ये बात प्राचीन काल समय की है। एक विशाल समुद्र के तट पर एक टिटहरा और टिटहरी का प्यारा सा जोड़ा रहता था। टिटहरा की जो पत्नी टिटहरी थी वो गर्भ से थी। दिन भर वो टिटहरा और टिटहरी का जोड़ा अपने भोजन और पानी की व्यवस्था करते और शाम को वापस अपने घोंसले में आ जाते। धीरे धीरे करके उस टिटहरी के बच्चे देने का समय नजदीक आने लगा। जब टिटहरी के अंडे देने का समय नजदीक आ गया तो अपने पति टिटहरा से बोले कि पिया जी, मेरा अंडे देने का समय नजदीक आ गया है। तो उसने कहा कि वह अंडे देने के लिए हमें एक सुरक्षित जगह ढूंढे और मैं वहीं पर जाकर अपने अंडे को रखूंगी, क्योंकि यही पास में समुद्र है। यदि मैंने यहाँ पर अपने अंडे दिए तो समुद्र का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी ये जाकर हमारे अंडे को बहा ले जाए। दोस्तों, टिटहरी की बात सुनकर टिटहरे ने उसे भरोसा देते हुए कहा कि प्रिय, यह स्थान भी पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता मत करो। टिटहरी ने कहा, जब समुद्र की लहरें उठती हैं तो एक वयस्क हाथी को भी खींच ले जाती है, तो इस समुद्र के सामने हमारे अंडे कैसे टिकेंगे? इसलिए हमें समुद्र से कहीं दूर जाकर अपने अंडे देने चाहिए। दोस्तों, टिटहरी की बात सुनकर टिटहरे ने कहा, समुद्र के पास इतना साहस नहीं है कि हमारे अंडे को नुकसान पहुंचा सके। तुम यहाँ बिना किसी डर के अंडे दे सकती हो। दोस्तों, जब ये दोनों बातें टिटहरा और टिटहरी कर रहे थे तो समुद्र भी इन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। समुद्र ने सोचा, ये टिटहरा बड़ा ही अहंकारी है। वह जब भी सोता है तो अपने चार पैर आसमान की तरफ करके सोता है, ताकि कभी आसमान गिरे तो वह आसमान को अपने पैरों पर उठाकर अपनी रक्षा कर सके। इसका अभिमान चकनाचूर होना जरूरी है। दोस्तों, ये सारी बातें समुद्र अपने मन में बिठा कर रखा हुआ था। इधर जब टिटहरी का अंडा देने का समय आता है तो वो समुद्र के किनारे ही अपने प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। दोस्तों, जब वो टिटहरी अपने अंडे समुद्र के किनारे रखकर दाना पानी चुगने के लिए वो दोनों अपने घोंसले से उड़कर जंगल की तरफ जाते हैं, तभी इधर समुद्र को मौका मिल जाता है। वो अपने लहरों में इतनी तेजी उफान मारता है कि अपने लहरों के साथ ही उस टिटहरी के अंडे को अपने में समेट लेती है। दोस्तों, इधर शाम को जब टिटहरी दाना पानी चुगकर अपने घोंसले में पहुंचती है तो वहाँ अंडे ना पाकर वो बहुत दुखी हुई और बिलाप करते हुए रोने लगी। तभी पीछे से टिटहरा भी आ जाता है। वो अपनी पत्नी टिटहरी को रोते हुए और बिलाप करते हुए देखकर बोला कि प्रिय, तुम रो क्यों रही हो? तब टिटहरी टिटहरे से कहती है, मूर्ख, मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था कि यह समुद्र हमारे अंडे को ले जाएगा, पर तुमने अपने अभिमान में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जो अपने शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान नहीं देते उनकी ऐसी ही दुर्दशा होती है। अपने अभिमान में मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, कहते हैं जो अपने शुभचिंतकों की बातों पर ध्यान नहीं देते उनकी ऐसी ही दुर्दशा होती है, जैसे कि आज टिटहरे की हो रही है। बुद्धिमान वही है
जो आपत्ति आने से पहले ही आपत्ति का समाधान सोच लें। जो लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। जो लोग ऐसी नीति को अपनाते हैं वो शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि आज टिटहरा नष्ट होने वाला था। दोस्तों, अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ। अब तुम मेरी बुद्धि का चमत्कार देखो। मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगा। दोस्तों, टिटहरी की बात सुनकर टिटहरी ने अपने पति से कहा कि अरे मूर्ख, हमें अपनी शक्ति देखकर ही किसी से शत्रुता करनी चाहिए। समुद्र से तेरी दुश्मनी शोभा नहीं देती। इस पर गुस्सा करने से क्या फायदा। टिटहरा अपनी पत्नी टिटहरी की बात सुनकर वो बोला कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? देखो, मैं इस समुद्र को कैसे खाली कर देता हूँ और अपने अंडे को मैं वापस लेके आता हूँ। दोस्तों, फिर टिटहरी अपने पति टिटहरा से कहती है कि देखो, हमें कभी भी दुश्मनी बेवजह किसी से मोल नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी औकात देखकर ही हमें शत्रुता करनी चाहिए। दोस्तों, टिटहरा फिर भी घमंड में अपनी चोंच से समुद्र को खाली करने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे समझाया कि तुम उस समुद्र को अपनी चोंच से कैसे खाली करोगे, जिसमें गंगा और यमुना जैसी सैकड़ों नदियों का जल हर समय गिरता रहता है। टिटहरा अब भी अपने हट पर अड़ा रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने का निश्चय कर ही लिया है तो अन्य पक्षियों की सहायता लो। कई बार दो छोटे जीव मिलकर एक बड़े जीव को हरा देते हैं, जैसे कठफोड़वा और मेढक ने मिलकर हाथी को मार डाला था। टिटहरा बोला, ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और ये अच्छी बात है। मैं अपने जान पहचान के दूसरे पक्षियों की मदद से समुद्र को सुखाने की योजना बनाता हूँ। दोस्तों, यह कहकर टिटहरा वहाँ से उड़ गया और वो जाकर हंस के पास पहुँचा। उसने हंस, बगुला, सारस, गौरैया आदि अनेक पक्षियों की अपनी व्यथा कथा सुनाई और बोला कि समुद्र ने मेरे अंडे को अपने अंदर ले लिया है और मुझे समुद्र को किसी भी तरीके से सुखाना है। दोस्तों, टिटहरे की बात सुनकर तब सभी पक्षियों ने मिलकर कहा कि हम सब तो समुद्र के सामने कमजोर हैं, लेकिन पक्षियों के राजा गरुड़ आपकी मदद जरूर करेंगे। हम सब पक्षियों को मिलकर उनके पास जाना चाहिए। दोस्तों, यह कहकर सभी पक्षी पक्षियों के राजा गरुड़ के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। सारे पक्षियां कहने लगे, हे पक्षी राज, आपके रहते हुए समुद्र ने हम सभी पक्षियों पर यह अत्याचार किया है। हम समुद्र से इसका बदला लेना चाहते हैं। आज वह घमंडी समुद्र इस टिटहरी के अंडे बहाकर ले गया, कल वह किसी और पक्षी के अंडे बहाकर ले जाएगा। यदि यह अत्याचार रोका नहीं गया तो पूरा पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, गरुड़ ने सभी पक्षियों की बात सुनकर उनकी मदद करने का फैसला किया। गरुड़ ने सभी पक्षियों से कहा कि हे पक्षी, मैं भी तुम्हारे साथ उस समुद्र को सुखाने में मदद करूंगा, लेकिन मेरी चोंच भी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं समुद्र के जल को एक साथ अपनी चोंच में भर सकूं। दोस्तों, तब सारे पक्षियों ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़ राज, आप तो स्वयं भगवान विष्णु की सवारी हैं और यदि आप भगवान विष्णु से आग्रह करेंगे तो भगवान विष्णु आपके आग्रह पे जरूर खरे उतरेंगे। तो गरुड़ ने बोला कि ठीक है, चलो हम सभी मिलकर भगवान विष्णु के पास चलते हैं। दोस्तों, इधर सारे पक्षी और गरुड़ मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और इधर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। सारे पक्षियों को एक साथ आता देख विष्णु भगवान ने पूछा कि हे पक्षियों, तुम सारे लोग एक साथ यहाँ कैसे पधारे? दोस्तों, तब सारे पक्षियों ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, समुद्र ने हमारे साथ बहुत गलत काम किया है। तो विष्णु भगवान ने पूछा कि क्या किया है? तो पक्षियों ने बोला कि हमारे पक्षी समाज में एक टिटहरा नाम का पक्षी रहता है। उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसने समुद्र के किनारे अंडे दिए हैं, जिसके अंडे को समुद्र बहा कर ले गया है और हम चाहते हैं कि समुद्र को सुखा दिया जाए ताकि वो टिटहरे के अंडे को वापस कर सके। दोस्तों, उन सभी पक्षियों की बात सुनकर विष्णु भगवान बोले कि ठीक है, तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ और मैं समुद्र को सुखा दूंगा। दोस्तों, सारे पक्षी भगवान विष्णु की बात सुनकर अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं, लेकिन 2-4 दिन का समय बीत जाता है। उधर भगवान विष्णु कुछ भी नहीं किए होते हैं। इधर सारे पक्षियों में खलबली मची हुई होती है। फिर वो गरुड़ के पास आते हैं।
गरुड़ से बोलते हैं कि हे गरुड़ राज, अभी भी विष्णु भगवान ने समुद्र को सुखाया नहीं है। तो गरुड़ ने बोला कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, अब इसका उपाय मैं खुद ही करूँगा। दोस्तों, सारे पक्षी और गरुड़ एक स्थान पर बैठे हुए थे और समुद्र को सुखाने की योजना बना रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु का एक दूत गरुड़ से मिलने आया। उस दूत के माध्यम से भगवान विष्णु ने गरुड़ को सवारी के लिए निमंत्रण भेजा था। गरुड़ ने दूत से क्रोध पूर्वक कहा कि जाओ और भगवान विष्णु को दूसरी सवारी की व्यवस्था करने के लिए कह दो। दूत ने क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने सारा वृतांत कह सुनाया। कहा कि हम सारे पक्षी मिलकर भगवान विष्णु के पास अपनी सहायता के लिए गए थे, लेकिन भगवान विष्णु ने अभी तक हमारी कोई भी सहायता नहीं करी और इसी वजह से मैं क्रोध में हूँ और इसी वजह से मैं नाराज में हूँ। तो तुम इसलिए जाओ, भगवान विष्णु से कह दो कि वो अपनी दूसरी सवारी की व्यवस्था करें। दोस्तों, दूत ने जब ये सारा वृतांत गरुड़ के मुंह से सुना तो वो वापस भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचकर उन्होंने गरुड़ द्वारा कही हुई सारी बातों को भगवान विष्णु से बताया। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कथा सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ को संतावना देने उनके घर पहुँचे। भगवान विष्णु के आते ही गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, इस समुद्र ने मेरे साथी पक्षी के अंडे चुराकर मेरा अपमान किया है। मैं इस समुद्र से अपने अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा क्रोध उचित है, समुद्र को ऐसा नीच काम नहीं करना चाहिए। मैं उन अंडे को वापस समुद्र से टिटहरी तक पहुंचा दूंगा। उसके बाद हमें अमरावती भी जाना है। दोस्तों, तब भगवान विष्णु ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाया और समुद्र से कहा, दुष्ट समुद्र, अब वो अंडे टिटहरी को वापस दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पल भर में ही सुखा दूंगा। दोस्तों, भगवान विष्णु के डर से और उनके क्रोध को देखकर समुद्र ने टिटहरी को अंडे वापस दे दिए और इस तरीके से गरुड़ की वजह से सारे पक्षियों का उद्धार हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कहते हैं, ठान लो तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस तरीके से टिटहरा और टिटहरी पक्षी समुद्र से अपने अंडे को वापस पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको बेहद ही पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको बहुत जानकारी भी मिली हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।